हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको सिखाऊंगा ऑडिट की सारी वीडियो अपलोड होने वाली है इस चैनल पे। तो आप ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सीख पाओगे ऑडिट। पूरी की पूरी ऑडिटिंग अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कर लेना है, जिससे आपको मिलते रहे मेरी सारी वीडियो की अपडेट्स। आज की वीडियो की बात की जाए तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट की सबसे पहली वीडियो। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बुक का नाम है हमारा ऑडिटिंग, आखिर ऑडिटिंग होती क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, तब तक हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। जब हम ये जान जाएंगे कि ऑडिट क्या होती है, फिर हमको आगे की वीडियो में बहुत कम दिक्कत होंगी और हम लाइन बाय लाइन सब चीज़ ख़त्म करते हुए चल जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा कि क्या होती है ऑडिट मुश्किल से 10 मिनट के अंदर। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखो, अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल बात करूं कि सर ऑडिट क्या होती है, तो ऐसा मान लो कि ऑडिट मतलब होता है चेकिंग करना, एग्जामिन करना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एग्ज़ाम दे के आते हो, तो आपने जो एग्ज़ाम दिया वो क्या है, वो आपकी अकाउंटिंग है। अब आपके पेपर को, आपके अकाउंटिंग को कोई तो चेक करेगा। तो आपके पेपर को कौन चेक करता है? आपके पेपर को टीचर चेक करते हैं और आपको उसके ऊपर इवेल्युएट किया जाता है। वैसे ही अकाउंटिंग हमने बना ली, लेकिन हमने अकाउंटिंग सही बनाई या गलत बनाई, ये बात हमको पब्लिक को बताना है। और अकाउंटिंग मैंने बनाई है, अगर मैं ही अपनी अकाउंटिंग को चेक करूंगा तो क्या पब्लिक इतना ट्रस्ट कर सकती है कि मैंने ही अकाउंटिंग बनाई और मैं ही अपनी गलती खोज रहा हूँ? तो बोला गया बिल्कुल नहीं। तो हम किसी थर्ड पार्टी को अडॉप्ट करेंगे कि वो हमारे अकाउंटिंग को चेक करेगा। उसे हम ऑडिटर कहेंगे कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है और हमारे अकाउंटिंग को चेक कर रहा है, तो वो ऑडिटर है। लेकिन वो ऑडिटर जब अकाउंटिंग को चेक करेगी, जिस प्रोसेस से गुजरेगा उसको हम बोलेंगे ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एग्जामिनेशन है। किसका एग्जामिनेशन? जो भी हमने पूरे साल भर किया उसका पूरा एग्जामिनेशन कहलाता है ऑडिटिंग। बिल्कुल क्लियर बात है। अगर मैं बहुत ही छोटे स्तर पे बोलूँ तो कुछ नहीं है ऑडिटिंग। आपने अपना पेपर दिया, आपके पेपर को चेक किया गया, तो टीचर जब पेपर चेक करता है तो क्या कहलाएगा? ऑडिटिंग। बस इतनी सी बात है ऑडिटिंग। अब हम देखेंगे कि आखिर ऑडिटिंग की बुक किस लैंग्वेज की है। देखो, ऑडिटिंग एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आपको आपके बुकिस लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही डिपेंड होना पड़ेगा। आपको ऑडिटिंग समझना तो है, क्योंकि ऑडिटिंग के क्वेश्चन कई बार केस बेस के फॉर्म में आएंगे, लेकिन आपको ऑडिटिंग में बुकिस टर्म, बुकिस लैंग्वेज आपको बहुत ज़्यादा कैच करने होंगे। जितना आप कैच कर पाओगे उतने ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर पाओगे। तो ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट में आपको बुकिस लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा डिपेंड होना पड़ता है। तो आइए देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग आपके स्क्रीन पे। तो क्या है सर ऑडिट, बता दो। अब देखो ऑडिट क्या है, आप लाइन बाय लाइन देखते रहना। देखो ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन, यहाँ पे एक टर्म आया जिसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। देखो सीधी बात है, मैंने आपसे कहा कि मैं ही अकाउंटिंग कर रहा हूं और मैं ही ऑडिटिंग करूं, तो क्या पब्लिक ये चीज, तो क्या मैं पब्लिक का विश्वास जीत पाऊंगा कि मैंने ही ऑडिटिंग की और मैं खुद की गलती खोज रहा हूं? तो ये पॉसिबल नहीं है। लोग कभी अपनी गलती खोजेंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं खोजने के बाद। तो बोला गया कि आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन करेगा। तो हमने कहा कि ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, निष्पक्ष होकर सारी जांच की जाएगी। तो ऑडिट क्या हो गया? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? तो हम बोलेंगे ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किस चीज का? तो हमने कहा ऑफ। अब यहाँ पे फिर से रेड कलर से लिखूंगा मैं, किस चीज की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? तो हमने कहा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि ऑडिट क्या है? ऑडिट एक निष्पक्ष होकर एग्जामिनेशन है, मतलब कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बिल्कुल सिंपल है, ये हमने देखा भी कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? तो हमने कहा कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ मेरी कॉपी चेक नहीं हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज़ का, तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक किए जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
किनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो हम बोलेंगे ऑफ एन एंटिटी, यहाँ पे भी रेड कलर से कि हम किसकी चेक करेंगे, एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। देखो फिर से 3 लाइन, ऑडिट क्या है, ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो हमने कहा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो मैंने कहा एंटिटी का। क्लियर है। अब देखो एंटिटी में यहाँ पे बताया गया कि एंटिटी में किनको किनको लिया गया है या कैसी टाइप की एंटिटी हम कह रहे हैं, तो हमने कहा वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट करने वाले ही ऑडिट करें, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके लिए भी ऑडिट होती है। यही चीज़ लिखी हुई है कि एंटिटी में ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ प्रॉफिट मोटिव वाले को ही लिया है, जो प्रॉफिट मोटिव नहीं है वो भी ऑडिट करवाते हैं। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई, ये आपका पहला MCQ बनता है। तो क्या ऑडिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, तो होती है। क्यों? क्योंकि उसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि एंटिटी मतलब वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट, चाहे प्रॉफिट का मोटिव हो चाहे ना हो। इसकी अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी एक लाइन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल साइज। साइज भी मैटर नहीं करती, ये भी दूसरा MCQ है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्मॉल बिजनेस, वेरी स्मॉल बिजनेस है, तो क्या उसको ऑडिट करवानी चाहिए, तो वो ऑडिट करवा सकता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किनका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसका, तो हम बोलेंगे एंटिटी। कैसी एंटिटी, बोलेंगे प्रॉफिट मोटिव और नॉट, और बोलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। साइज कुछ भी हो, चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, हर किसी को ऑडिट करवाना होता है। यहाँ से इतना क्लियर हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने देखा कि ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किनका है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसका है, तो एंटिटी का है। एंटिटी कैसी, तो बोला गया प्रॉफिट मोटिव और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल साइज एंड लीगल फॉर्म। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद क्या, इतना कर लिया हमने, अब हम क्या बोले, तो देखो अब हमने पूरा एग्जामिन कर लिया है कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या चीज़ सही है। अब क्या होगा, अब मैं उस पर अपना ओपिनियन दूंगा कि आपने सब कुछ सही बनाया था या आपने बहुत कुछ गलती की है, तो गलती कहाँ कहाँ पे है। अब मुझे वो सब चीज़ पे एक्सप्रेस करना है अपना ओपिनियन कि मुझे क्या लगता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट कैसी है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना रिपोर्ट पब्लिक को दिखाना है, पब्लिक मुझ पर ट्रस्ट करती है, तो मुझे बताना होगा कि हाँ ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट था इनका, ये बिल्कुल सही है और ये मैंने ओपिनियन लिखा कि हाँ सब कुछ सही है। सिर्फ चेक करके छोड़ देना है ऑडिट नहीं होता। हमने सिर्फ चेकिंग की, ये ऑडिट नहीं है। चेकिंग करने के बाद मैंने अपना इवैल्यूएशन दिया कि हाँ ये बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या गलत है। जैसे मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूँ तो आपकी जब कॉपी चेक होते हैं तो आपकी कॉपी चेक हुई, ये ऑडिट नहीं है। कॉपी चेक होने के बाद उन्होंने आपको नंबर दिया कि आपके इतने नंबर आए, वो नंबर क्या है, इवैल्यूएशन। वो नंबर देना क्या है, एक्सप्रेशन ओपिनियन, कि मैंने अपना ओपिनियन दिया कि आप 9 नंबर के हकदार हो। जब मैंने आपको ओपिनियन दे दिया तो शुरू से लेके नंबर देने तक का प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑडिट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी की। अब क्या होगा, तो अब हम बोलेंगे विद व्यू टू एक्सप्रेस। अब क्या होगा, ये सब चीज हुई तो मुझे अब अपना एक्सप्रेस करना है। क्या एक्सप्रेस करना है, तो मैंने कहा ओपिनियन। अब मैं एक्सप्रेस करूंगा ओपिनियन। क्लियर है। किस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा, जिस चीज की ऑडिट करने आया हूं उसी के ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। तो मैं लिखूंगा एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन द सेम। जो चीज मैं करने आया था उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दूंगा। देखो ये पूरी ऑडिट की बुक की डेफिनेशन है और आपको यही लिख के आना होगा अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर स्कोर हो। तो ऑडिट क्या होगी, तो ऑडिट हो गई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, निष्पक्ष होकर जांच होगी। किसकी जांच होगी, तो हमने कहा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। यहाँ हमारी कॉपी चेक तो नहीं हो रही, तो हमने कहा कि सिर्फ हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक हो रही है। तो हमने कहा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किनका, तो हमने कहा एंटिटी का। एंटिटी कौन सी वाली, तो हमने कहा प्रॉफिट मोटिव हो चाहे नहीं भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल साइज, चाहे लार्ज हो चाहे स्मॉल हो। फिर हमने कहा कि विद अ व्यू टू एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस करेंगे। क्या एक्सप्रेस करेंगे, तो हमने कहा कि ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। किस पे एक्सप्रेस करोगे ओपिनियन, तो जिस चीज की ऑडिट करने आया था उसके ऊपर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। तो विद अ व्यू टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया, ओपिनियन। किस पर,
तो ऑन द सेम, जिस चीज़ की करने आया था ऑडिट उसके ऊपर अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किया, ये कहलाएगी पूरी ऑडिट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैंने जो रेड कलर से लिखा है वो क्यों लिखा है। देखो मैं आपको बता दूं कि ऑडिट की डेफिनेशन यहीं पे तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये पूरा एक पैराग्राफ है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंटिटी क्या होती है, ओपिनियन क्या होता है। यहाँ पे हमको इन सब चीज़ों के बारे में बात करना होगा, तब जाके हम क्लियर हो पाएंगे कि ऑडिट पूरी तरह से क्या होती है। क्योंकि इतना कह देना कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, निष्पक्ष होकर जांच करना, सिर्फ इतना नहीं होता इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल में बात होगी। अब हम क्या करेंगे, ऑडिट के एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अब हम एक एक करके सब कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय ऑडिट, हम बोलेंगे ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मोटिव और नॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ लीगल साइज एंड लीगल फॉर्म व्हेन सच एग्जामिनेशन कंडक्टेड टू व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। क्लियर है, ये है ऑडिट की डेफिनेशन और आपको ये डेफिनेशन घोटनी होगी, रटनी होगी, तब जाके आपको एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं। सिर्फ रटने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि कई बार डेफिनेशन के ऊपर केस बेस्ड स्टडी भी आती है, तो आपको साथ ही साथ इसका मतलब भी पता होना बहुत जरूरी है। ये आपकी पूरी वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऑडिट की सारी वीडियो अपलोड होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सारे वीडियो एंजॉय कर पाओ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, उसकी नोटिफिकेशन ऑल पे लेके जाएं, जिससे आपको मिले मेरी वीडियो की रेगुलर अपडेट्स। क्लियर है, तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।